सुप्रभात बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे, आज हम आपकी हिंदी पुस्तक का पाठ 5 खिलौने वाला मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा इसका अर्थ। आज हम बेटा इसका दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे। इसका एक बार अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटे, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक खिलौने वाला होता है और एक बच्चा उससे मचल मचल कर खिलौने लेने के लिए अपनी माँ को मनाता है कि मेरे से खिलौना चाहिए, और वो वहाँ पे तरह तरह के खिलौने के बारे में अपनी माँ को विस्तार पूर्वक बता रहा है। वो अपनी माँ से क्या कह रहा है, हम एक बार पुनः देखते हैं। बेटे, ये आपकी पाठ का परिचय है, कुछ इस तरह से है। प्रस्तुत पाठ की लेखिका, इस पाठ की लेखिका सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में उन्होंने बाल मनोयोग के माध्यम से बालकों के मनोवैज्ञानिक गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया है। मनोवैज्ञानिक गुणों का मतलब बच्चों के मन की जो बात होती है, उनके मन में क्या क्या बातें किस तरह से चलती हैं, वो इस पाठ में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया है कि बच्चा किस तरह से जिद करता है अपनी मम्मी से और किस तरह से अपनी बातों को मनवा लेता है। तो बेटे, इस कविता में हमने खिलौने वाला का भावार्थ यह है इस कविता में कि एक बालक अपनी माँ से खिलौने वाले के पास अपने आने मतलब खिलौने वाला जब आता है तो उसके पास तरह तरह के नए नए खिलौनों को देखता है और उनसे ये खिलौनों के बारे में वर्णन करता है। बालक अपनी माँ को यह बताता है कि गली में किस बच्चे ने कौन कौन सा खिलौना उससे खरीदा है, और उसकी माँ ने उसे खिलौना खरीदने के लिए जब 4 पैसे दिए तो वह अपनी माँ से पूछता है कि तुम बताओ माँ, मैं मेरे लिए कौन सा खिलौना उपयुक्त होगा, या मैं अपने लिए कौन सा खिलौना लूं। बालक कहता है कि माँ, तुम मुझे तोता, बिल्ली, मोटर, रेल लेने को कहोगी, पर मैं ये कभी भी नहीं लूंगा क्योंकि मैं ऐसा बच्चा नहीं हूँ। मैं तो इस तरह के खिलौने से बिल्कुल नहीं खेलता। क्योंकि इस तरह के खिलौनों से कौन खेलता है? ऐसे खिलौने से तो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। फिर बालक अपनी रुचि व्यक्त करते हुए कि अपने मन की बात बताते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं तो क्या खरीदूंगा, तलवार खरीदूंगा या फिर तीर कमान लूंगा। क्यों? क्योंकि इससे मैं जंगल में जाकर भगवान राम के समान असुरों का नाश करूंगा, और वो स्वयं रामचंद्र बनकर अपनी माँ को कौशल्या माता बनाना चाहता है। बताते हुए कहता है कि तुम मुझे अगर वन जाने के लिए भी कह दोगी या आज्ञा दे दोगी वन जाने की, तो मैं वहां पर भी चला जाऊंगा। पर माँ, मैं वन में मुझे प्यार कौन करेगा? मैं रूठ जाऊंगा तो मुझे कौन मनाएगा? कौन तुम्हारे समान मुझे वहां पर प्यार करेगा? तो ये सब बातें उस बालक की मनोस्थिति में, बाल मनोयोग में चलती है, और वो अपनी माँ से अपनी मन की बातों को बताते हैं। जिस तरह से आप बेटा अपने मम्मी पापा से अपने मन की बात कहते हो, शेयर करते हो ना सारी बात की, आज ऐसे हुआ था, आज ये हुआ था, आज हमने ये किया। तो जो भी बात आप अपने मम्मी पापा से सभी बच्चे शेयर करते हैं, तो वही बात इस कविता के माध्यम से बताई गई है कि बच्चा किस तरह से अपने माता पिता से जिद करता है, किस तरह से अपनी बातें अपने माता पिता से मनवाने का प्रयत्न करता है। बेटे, अब हम इसके वाचन या श्रुत लेखन, ये है कठिन शब्द, ठीक है। तो हम इनके कठिन शब्द देखेंगे। धनुष बाण एक खेल होता है जैसे ये है धनुष, और ये यहाँ पे इसका तीर, जिसे हम बाण भी कहते हैं। लोटा थाली, ये लोटा और ये थाली। गुड़िया एक तरह का खिलौना ही है जिससे गर्ल्स वगैरह ज्यादा खेलती हैं। यज्ञ मतलब होता है हवन। कौशल्या राम की माता जी का नाम है। घूमूंगा, घूमना। रूठूंगा, किसी से नाराज हो जाना, और मतलब रूठ जाना, किसी से नाराज होना। मनचाही, मन को अच्छी लगने वाली। चीजें मतलब वस्तुएं। दिन भर, पूरा दिन। बनाऊंगा, किसी भी चीज को बनाना।
तीर कमान, मतलब तीर और कमान वही धनुष बाण को कहते हैं। ऐसे ही तीर और ये कमान होता है। कमान बेटा वो जो जहाँ पे तीर रखते हैं ना, उसे हम कमान कहते हैं। जो पीछे लटकता है ना धनुष, तो कंधे पे लटकता है, और तीर के अंदर रखने का जो होता है वो क्या कहलाता है? कमान। खिलौने वाला, खिलौने बेचने वाला। विचार मतलब मन में ही मन में कोई बात हमें सोचना, तो वो क्या कहता है? कहलाता है विचार। अब बेटे इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। वन मतलब जंगल, मन चाही मन को अच्छी लगने वाली, तपसी तपस्या करने वाला, यज्ञ हवन या पूजन, ठीक है। ताड़का एक राक्षसी जिसको राम ने मारा था, असुर राक्षस। तो ये इसके कुछ शब्दार्थ हैं बेटे। ये आपको इसके ये कठिन शब्द और शब्दार्थ आपको क्या करने हैं? अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके अलावा आपकी नोटबुक में जो भी हैं ये भी आपको करने हैं। तो ये कठिन शब्द और ये शब्दार्थ आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। अब बेटे हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में नहीं है, तो ये हम पहले करेंगे। तो इन्हें देखिए एक बार। प्रस्तुत कविता व कवि का नाम बताइए। इस कविता में मतलब इस पाठ कविता के कवि या कवियत्री का नाम बताइए। तो प्रस्तुत कविता का नाम खिलौने वाला तथा इसकी कवियत्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रश्न 2 है आपका, बालक किसे मारकर किसके समान बनना चाहता है? तो बालक ताड़का नामक असुरी को मारकर राम समान बनना चाहता है या भगवान श्री राम के समान बनना चाहता है। प्रश्न 3 है बेटे, बालक ने कौन से खिलौने खरीदने की इच्छा व्यक्त की? बालक ने तलवार या तीर कमान खरीदने की इच्छा व्यक्त की। माँ ने बालक को खिलौने खरीदने के लिए कितने रुपए लाकर दिए? माँ ने बालक को खिलौने खरीदने के लिए 4 पैसे लाकर दिए। प्रश्न 5 है, बालक के अनुसार बच्चों के खेल क्या क्या हैं? तो बालक के अनुसार बच्चों के खेल तोता, मोटर, बिल्ली, रेल आदि हैं। अब ऐसे ही बेटे कुछ अन्य प्रश्न हैं। तो बेटे ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करके ये 5 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है बेटे, अच्छे से समझ लिया आपने। अब आपको अपनी पुस्तक के कुछ मौखिक प्रश्न करने हैं। यहाँ पे आपके कुछ मौखिक प्रश्न, ये मौखिक लिखा हुआ है ना बेटा, ये मौखिक प्रश्न आपको करने हैं। तो आज का आपका होमवर्क क्या क्या हो गया? आपको अपनी नोटबुक में क्या क्या करना है? कठिन शब्द करने हैं, शब्दार्थ करने हैं, कुछ अन्य प्रश्न करने हैं, और ये मौखिक प्रश्न हो जाएंगे। पर बेटा ये क्वेश्चंस आपको एक ही दिन में कंप्लीट नहीं करने हैं, आपको है ना 3 दिन का टाइम एक्स्ट्रा भी मिलेगा, तो उसमें भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके मौखिक प्रश्नों में बेटा पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बालक किससे और क्या बात कर रहा है? यहाँ पर बालक अपनी माता से खिलौने वाले के बारे में बात कर रहा है ना? एक बार फिर से सुनिए, यहाँ पर बालक अपनी माता से खिलौने वाले के बारे में बात कर रहा है। तोता किसमें बंद है? प्रश्न 2 है आपका, तोता किसमें बंद है? तो इसका उत्तर होगा बेटा तोता पिंजरे में बंद है। एक बार फिर से सुनिए, तोता किसमें बंद है? तोता पिंजरे में बंद है। खिलौने वाला कैसी रेल लाया है? इसका उत्तर है खिलौने वाला भग भग करके चलने वाली रेल लाया है। वापस सुनिए, खिलौने वाला कैसी रेल लाया है? खिलौने वाला भग भग करके चलने वाली रेल लाया है। खिलौने वाला पुकार कर क्या कह रहा है? खिलौने वाला पुकार कर कह रहा है नए खिलौने ले लो। खिलौने वाला पुकार कर क्या कह रहा है? खिलौने वाला पुकार कर कह रहा है नए खिलौने ले लो भैया, है ना? तो इस तरह से आपको ये चारों प्रश्न करने हैं। इन चारों प्रश्नों को बेटे मैं आपको एक कॉपी में लिखकर आपको सेंड कर दूंगी, तो आप उसमें से देखकर आप अपने
क्वेश्चन के आंसर देखकर कर लेना, पर एक बार कोशिश करना कि आप वीडियो में से देख के करने की कोशिश करना। तो एक दिन आप इस वीडियो को देख के करने की कोशिश करना, तो दूसरे दिन मैं आपको ये डालूंगी और फिर आप अपना वर्क इसमें से चेक करना।